हम रोज जलसे करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, 10 साल हो गए आज तक मैंने बिना उज़्र शरीक के कोई जलसा नहीं छोड़ा है। आज तक मैंने किसी जलसे वाले को धोखा नहीं दिया। जहां भी ये बात होती है कि जी वादा करके आया ही नहीं, सच ये होता है कि बीच का बंदा हाथ मार जाता है, तारीख हुई नहीं होती है और वो पैसा लेके खा जाता है, फिर कह देते जी वो आए नहीं। मैंने आज तक एक भी जलसा, क्यों आज तक मैंने, पहली बात तो ये कि हुजूर ने फरमाया मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है, और दूसरी बात ये है कि ये जो जलसा हुआ है ना, टेंट कब लगा आपके यहाँ? बोले क्या नाम है गांव का? रामपुरा भूपत नगर। इस रामपुरे के कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दें? जी हैं, सलामत रहे, सलामत रहे भाई, जीत गए। अब हाथ नीचे कर ले माशाल्लाह। तो अब बताएंगे ना पिंडाल कब लगा है? कल लगा है। मौलवी कब आए? सलाम कब होना है? अभी थोड़ी देर बाद सलाम हो जाएगा। जलसे की उम्र कितनी है? एक रात की, या जब से पिंडाल लगा तब से? नहीं, जलसे की उम्र तब से होती है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। कब से होती है? जब से तारीख मुकर्रर की जाती है तब से जलसा शुरू हो जाता है। अगर कराने वाले जलसे को तारीख मुकर्रर कर देते हैं ना, तो एक लोड आता है साथ कि भाई तारीख हो गई है, जलसा कराना है। एक ये भी फिक्र है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर ये भी फिक्र रहती है इंतजाम किधर करना है, फिर ये भी रहता है कि बैठाना किधर है। एक डर ये भी रहता बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, इतनी मेहनत की है बारिश ना हो जाए, ये सारी फिक्रें लगी रहती हैं। सिर्फ एक चोट नहीं है उस्मान भाई, सबसे बड़ी चोट ये होती है कि जो चंदा देते हैं वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दे देते हैं, और जो नहीं देते इतने बड़े हरामखोर होते हैं, कहते हैं पिछले साल का जो खाया था वो हिसाब दो। ये हर जलसे की कहानी है। ये सबसे बड़ी चोट होती है, बोले जी पिछले साल के जलसे का हिसाब दो। मैं कहता हूं कमेटी वालों, जब भी कोई हिसाब मांगे ना, उससे कहना जितना खर्चा हो सारा दे, पिछला हिसाब हम देने तैयार हैं। मैं जानता हूं, और हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ये बात सीधी सी है कि जो देता है ना जनतों में, जलसे में, मदरसे में, मस्जिद में पैसा, वो कभी हिसाब की बात नहीं करता, और जिसे देना नहीं होता है ना, वो पूरी काबिलियत दिखा के कहता पिछले साल खा गए थे, उसका हिसाब नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहूंगा कमेटी वालों, अगर कोई आपकी टांग खींचे तो दिल थोड़ा ना करना, इसलिए कि हमें अजर जो है ना दुनिया वालों से नहीं, मदीने वाले से लेना है। क्या राय है आपकी, किससे लेना है? अच्छा, कितने लोग इस बात के साथ इनके जलसे होते रहने चाहिए? जरा हाथ उठा के बता दें। अब देखो किसका नहीं उठा हाथ, उसका नाम याद कर लो, कल रजिस्टर चेक करना, पैसे ही नहीं दिए। अब भी इसलिए बैठा होगा, देखते मौलवी क्या बोल के जाएगा। सुन भाई, बात सीधी सी है, मौलवी अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बात करने के लिए आया है। अपने बाप की नहीं, रसूल पाक की बात करने के लिए आया हूं, वरना सच्ची सी बात है यार। कमेटी वाले हैं सारे यहीं पर हैं, सारे कमेटी वाले भाई सारे हैं। अच्छा, खड़े हो सकते हैं आप अपनी अपनी जगह, खड़े हो सकते हैं। इधर मुंह कर लेंगे, इधर मुंह कर लेंगे, इधर इधर मुंह दिखा दे भाई, घूम जा भाई, पूरा गर्दन घुमा रहा है खाली। देख लिया आपने कमेटी वाले? मेरा एक सवाल आपसे है कि इन लोगों ने मदरसा जलसे का चंदा भी किया होगा। अब आप बैठ जाइए, मेहरबानी आपकी, बैठ जाइए। किया होगा चंदा इन्होंने? नहीं बोले, चंदा किया कि नहीं? होगा कि तुम्हारे घर नहीं गए लेने? यकीनी तौर पे इन्होंने चंदा किया होगा। इसमें कितने लोगों ने ये भी बात कही होगी, नहीं है जी कल आ जाना, कल आ जाना, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे। किसी ने ये भी कह दिया होगा नहीं हमारे पास, किसी ने 10 रुपए दे के कहा होगा यार तुमने तो तरीके ही बना लिए,
साल के साल यही करने का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इनमें से एक भी भिखारी नहीं होगा। है कोई भिखारी किसी मजार पे जुमेरात में देखा? मस्जिद के दरवाजे पे जुमे के दिन कभी नहीं देखा ना। फिर हम गालियां किनको देते हैं? इनकी मेहनतें इसलिए होती हैं ताकि एक जलसा सज जाए, पूरी कौम आके बैठ जाए, करबला वालों का तस्करा हो जाए, ज़हरा के लालों की बातें हो जाए। ये सोच करके एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक देते रहे, भाई हुसैन का जलसा होने वाला है, कोई ताउन करेगा कि नहीं। कुछ धक्के भी देते हैं, कुछ गालियां भी देते हैं। एक बंदा ये नहीं बता सकता ये किसी दरवाजे पे अपने बच्चे के लिए 5 रुपए लेने गए हो, 10 रुपए का सवाल किया हो। हम जानते हैं खुदा की कसम हुजूर की उम्मत के ये वो गैरतदार लोग होते हैं, खुद तो फाका मर सकते हैं लेकिन बेगैरती के साथ ये किसी के आगे अपने बच्चों के लिए हाथ नहीं फैलाते, अपनी औलाद के लिए हाथ नहीं फैलाते। अगर किसी के दरवाजे पे गए हैं तो मदीने वाले के लिए गए हैं, करबला वाले के लिए गए हैं। खुदा के वास्ते इन्हें ताना ना देना, अगर हो सके तो हौसला अफजाई करना, इसलिए कि अगर इनकी मेहनत से करबला वाला राजी हो गया तो खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। ताजुल शरीयत तवज्जो है सारे लोगों की। ये जलसे कराया गया, जरूरी नहीं है हम आए या और कोई नाम ची आए, नहीं, जलसा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इसलिए कि फरमाया गया जो इन महफिलों में आके बैठ जाता है खुदा उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं और इसी महफिल के सहारे हमें अपनी तारीख भी याद होती है, हमें अपने मोहसिनों के एहसान का भी पता चलता है, हमें अपने दीन की बातों का भी पता चलता है। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह हम कभी अच्छे काम करने वालों की टांग नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं खींचेंगे। तकरीबन 15 या 16 साल हो गए ये जलसा होते हुए, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ये ज़हरा के लालों की मजलिस 15-16 साल से लग रही है। और सिर्फ एक उम्मीद है यार, एक उम्मीद है, क्या दे दोगे यार? 2 जुमले बोल दोगे आप बाद में, बड़ी मेहनत की है बस, इससे क्या घर चलेगा इनको, इससे खर्चा चल जाएगा इनका, इससे क्या होगा, इनका लेवल ऊंचा होगा। तेरे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, फिर इतनी मेहनत क्यों करते? सिर्फ इसलिए सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मेरा इमाम तो कहता है तेरी नस्ल पाक में है। सारे बरेले भी बैठे ना, सुले कुल्ली तो नहीं है कोई यहाँ पे, और खिचड़ी हो तो निकल लेना, आला हज़रत का बेटा आने वाला है, वरना बिना करंट के 11,000 का झटका लगेगा, है ना? सारे बरेलवी हैं तो फिर पढ़े तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर देखे, कारी साहब देखे, खुदा की कसम सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ नात पढ़ा करो, मजदूर भी, किसान भी, और कारीगर भी, साइंटिस्ट भी, मास्टर भी, टेलर भी, इंजीनियर भी, मैं कहता हूँ सारे हुजूर के सना खान बनो। आप कहोगे हम पूरी अदाई की बख्शिश कैसे याद करें? तो जरूरी नहीं पूरी अदाई की बख्शिश याद हो, मैं कहता हूँ एक शेर ही याद कर लो हुजूर की नात का, उठते बैठते उसे ही पढ़ना शुरू कर दो। खुदा की कसम उम्मीद है जब कयामत में हसन बुलाए जाएंगे तो साथ में बरेली के अहमद रजा खान भी बुलाए जाएंगे, और जब बरेली के अहमद रजा खान आएंगे तो फिर उन मुस्तफ़ा के सारे सना खान चले आएंगे। आप सोच रहे होंगे लो जी एक शेर पढ़ के ये तो कहाँ ले जा रहा है? मैं समझता हूँ, सुने, मुझे याद है आज तक वो तारीख, मिस्र में हजरत यूसुफ की बोली लगी कि नहीं? मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ की बोली लगी। कारी आरिफ साहब बड़े बड़े अमीर अपनी दौलत लेकर के आए, बादशाहों ने तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए, हीरे जवाहरात कम पड़ गए थे, यूसुफ का हुस्न फिर भी ज्यादा हो गया था, कोई खरीदने के लायक नहीं बचा था। बड़े बड़े अमीरों ने दौलतों के ढेर लगा दिए,
उन्हीं खरीदारों की भीड़ में ना एक बूढ़ी औरत भी आ रही थी। लोग तमाशाई बने खड़े थे, देखे कौन खरीदेगा। बूढ़ी आई, हटो बच्चों का शोर हुआ। वो किधर जा रही है अम्मा? कहा तुझे पता नहीं लगता यूसुफ की बोली लग रही है? तो किसी ने हंस के कहा तू क्या करेगी? कहा मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूं। हैरत से देखा किस चीज से खरीदेगी? तो उसके हाथ में धागों की अटिया थी। अटिया समझते हैं? बड़े बूढ़ों से पूछ लेना, जो चरखे काते जाते थे उससे धागे बनते थे, अटेरन होती थी, फिर उसके गुल्ले बनते थे, फिर पूरे लच्छे औरतें बना लेती थी, उसको धागे की अटिया कहा जाता है। उसने कहा मैं सारी अटियां लेके आ गई। किसी ने हंस के कहा तेरे धागों की औकात क्या है? वो देख अजीज़े मिस्र की पूरी खजानों की कुंजियां आ गई हैं और यूसुफ का मोल नहीं लग रही है। उसने कहा हट पगले, खरीदारों की लाइन में खड़ा तो हो जाने दे। कहा क्या करेगी? धागे लेकर के आई है। उसने कहा चलो, तुम नहीं जानते हो जहां करोड़पति खड़े हैं, अरबपति खड़े हैं, वहां मुझ गरीब को भी खड़ा होने दो। कहा यूसुफ तो नहीं खरीद सकेगी। कहा बेशक मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ जब अल्लाह क़यामत में यूसुफ के खरीदारों को इज्जत अता करेगा तो जहां बादशाहों का नाम आएगा वहां मुझ जैसी गरीब बूढ़ी का भी नाम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रया साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की? तो मैं पढ़ूंगा, आप मेरा साथ दे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मेरा इमाम कहता क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हम आशिकों का वजीफा है जो बीमारियां दवाओं से न जाती हों और वबाई बीमारियां बन गई हो ना, तो दरवाजे पे लिख के लगा दो ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर ये दरवाजे पे लिख के लगा दो तो बलाएं दरवाजे से लौट जाया करती है। हाँ क्यों ना हो, मेरे इमाम ने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात। खुदा का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? जोर से इधर वाले भी बोले क्या बनाया है? नेताजी आपकी बड़ी मेहनतें रही हैं, कारी साहब ने बताया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। और आपका बड़ा योगदान इन युवाओं के साथ रहा, नौजवानों के साथ रहा, हुजूर के दीन के आशिकों के साथ रहा। अल्लाह कमेटी के जवानों के साथ साथ आपको भी लंबी उम्र अता फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तो इधर वाले भी बोले जरा, ओ दिल थोड़ा ना करो यार। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। आला हजरत का एहसान है हमारे ऊपर। हवा इतनी खतरनाक चल रही है, कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली दे रहे हैं, कुछ सहाबा की आड़ में अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सलाम हो मेरी इमाम तेरी तुरबत पे, तूने 100 साल पहले हमारा अकीदा बचा दिया और ऐलान करके बता दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पास पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। गोया आला हज़रत ने बता दिया हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानने वाले हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहले बैत का दामन है। ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे और ना ही जोर से ना ही अहले बैत को छोड़ेंगे। हमारी एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। अगर किसी की एक फूट जाए उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो। जिसकी दोनों फूट जाए उसे अंधा। ना हम अंधे हैं ना हम, हाँ अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी है। हमारी एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबा से भी प्यार करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दोनों को हुजूर की वजह से माना है। किसकी वजह से? दोनों को हुजूर की वजह से माना है। सहाबा इसलिए मोहतरम है क्योंकि वो हुजूर के सहाबा है, और अहले बैत भी इसलिए मोहतरम है क्योंकि वो हुजूर के अहले बैत है।
जब दोनों ही हुजूर की वजह से मोहतरम है तो हम दोनों को मानते हैं। हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, बोले सुभान अल्लाह। नबी का अबू बकर भी बोले जन्नती, नबी का अबू बकर, नबी का उमर, नबी का गनी, नबी का अली, हुजूर के सारे सहाबा जन्नती और हम सारे सहाबा को मानते। ठीक है ना? क्यों? अब एक बात सुन लें, अहले बैत क्या है ये हमें सहाबा ने बताया। किसने बताया? अहले बैत की इज्जत क्या है ये हुजूर के सहाबा ने बताई। मैं चंद बातें बता के आगे बढ़ूं। मस्जिद से मौलाए कायनात शेरे खुदा हैदर कर्रार, वो शख्सियत जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, वो हैदर कर्रार मस्जिद से निकले। साथ में अबू बकर सिद्दीक भी निकले। अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, जिनकी अफजलियत का खुतबा हर जुमे को मस्जिद में पढ़ा जाता है और कहा जाता अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। ये हर जुमे को पढ़ा जाता है कि नहीं? बोले पढ़ा जाता है कि हर जुमे को? ठीक है ना? ये अलग बात है, कुछ खुराफाती ऐसे पैदा हो गए कि खुतबा बदलने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि खुतबे से अबू बकर सिद्दीक का नाम निकल जाए। लेकिन याद रखिएगा, अबू बकर वो है जो जवानी का भी यार है, हुजूर के सफर का भी यार है, हुजूर के हजर का भी यार है, हुजूर के गार का भी यार है, हुजूर के मजार का भी यार है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अगर एक बात भी इधर से उधर हो गई ना तो शायद पूरी तकरीर समझ में ना आए। मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, सामने इमाम हसन खेल रहे हैं, अली भी है, अबू बकर भी है। ये अफवाह फैलाई गई कि आपस में लड़ते थे। मस्जिद से निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठा के कंधे पे बैठा लिया और फरमाने लगे, अली बेटा तेरा है लेकिन चेहरा नबी से मिलता है। ये सुन के हजरत अली मुस्कुरा रहे। और यार गौर करें, जब बंदा कंधे पे आता है तो पैर कहां आते हैं? बोलो, सीने पे आएंगे ना। अबू बकर कौन है? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त, मोमिनों के बादशाह। इमाम हसन कंधे पे, पैर कहां? बोलो जोर से, पैर कहां? किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मोमिनों के बादशाह हैं, आप मोमिनों के हाकिम हैं, बच्चे को कंधे पे लेकर टहल रहे हैं। मुस्कुरा के कहा, नादान तू नहीं देख रहा है मैंने किसको कंधे पे उठा के रखा है? फरमाया ये वो हैं जिनको मैंने नबी के कंधे पे बैठे हुए देखा है। ये इज्जत किसने सिखाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब बात करें हजरत उमर फारूक आजम की। ज्यादा झगड़ा इन्हीं दोनों से करते हैं ना लोग। कहते हैं जी अबू बकर उमर ने हक मारा है, लेकिन जानते उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, आधी दुनिया का बादशाह। किसी मुल्क के सफीर से बड़ी जरूरी बात अंदर बैठ के हो रही है और बेटे से कह दे रहे, बेटा अंदर कोई नहीं आना चाहिए, यहां तक कि तुम भी नहीं आ सकते। अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को रोक दे रहे। कोई जरूरत पड़ी, इमाम हुसैन आ गए, दरवाजे पे हजरत उमर के बेटे खड़े। कहा उमर किधर है? अमीरुल मोमिनीन कहा अंदर है। कहा तुम यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने बता दिया कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं। कहा क्यों? कहा कोई जरूरी बात हो रही है। तो कहने लगे ठीक है फिर मैं भी अंदर नहीं जाता। हजरत उमर के बेटे ने कहा आप तो जा सकते हैं ना, आपको मना नहीं किया। कहने लगे कोई बात नहीं, जब बेटे को जाने की इजाजत नहीं, हो सकता बड़ी जरूरी बात हो, कोई बात नहीं, जोहर में मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। बहुत गौर से सुनिएगा। ये कह के इमाम हुसैन लौट आए। अब हजरत उमर बाहर निकले, लंबी और गहरी सांस लेके कहते हैं बेटे कोई आया था? लंबी सांस लेके कहते बेटे कोई आया था?
कहा अब्बा जी हाँ आपको कैसे पता? कहा खुशबू बता रही है नबी के चमन का कोई फूल आके गया है, खुशबू बता रही है। भाई प्लीज मेहरबानी करें, तवज्जो है सारे लोगों को। मैं इस तरह का मिजाज नहीं रखता हूं गुफ्तगू करने का, डिस्टर्ब ना करें। जिसे जाना एक बार उठ जाए, जिसे नहीं जाना वो बैठा रहे। बात भी करनी है यहाँ तो बिल्कुल ना करें। तवज्जो है सारे लोगों को। कहने के लगता है कोई शहजादा आके गया। कहा जी बाबा कौन? कहा ज़हरा के लाल आए थे, हुसैन आए थे। कहा फिर अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा बाबा वो मुझसे कह के चले गए ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। इतना सुना हज़रत उमर फारूक आज़म उल्टे पैर पलट गए। कहा उनको अंदर भेज दिया जाता। अल्लाह अकबर। आए गए काशाना नबुव्वत पर, यानी शहजादी कायनात के दरवाजे पे आए, दस्तक दी है। अंदर से इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। कहते शहजादे आप आए थे? कहा जी आया तो था। कहा आप वापस क्यों चले आए? कहा आप जरूरी काम में मसरूफ थे, मैं इसलिए चला आया ताकि आप अपने काम से फारिग हो जाए। हजरत उमर ने कहा था शहजादे दूसरों के लिए पाबंदी है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। आप तो अंदर आ सकते थे, आपको जब भी कभी आना पड़े, कोई काम पड़ जाए, ज़हरा के बेटे आपको कभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए पाबंदी हो सकती है, अली के बेटों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप अंदर आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहते कहते हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है और उतार के हाथ में लेके कहा था शहजादे माफ कर देना, कोई खता हो गई हो तो। आंख में आंसू है, आधी दुनिया का बादशाह है। इमाम हुसैन ने कहा था अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्या है? कहा शहजादे आपको क्या लगता है ये पगड़ी हमारी मेहनत की वजह से है, ये हुकूमत हमारी जंगों की वजह से है? कहा नहीं, कहा ये जो इज्जत मिली है ये तुम्हारे नाना के जूतियों के सदके में अता की गई। सलामत। शुक्रिया जी, सलामत। हम हुजूर के हर यार से प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने हुजूर की आल से प्यार करना सिखाया है। और अगली बात कर दूं, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। अगर एक एक साथ पे तबसरा करूं तो घंटे नहीं कई रातें चाहिए, कई रातें चाहिए। लेकिन इतना बताना चाहता हूं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। हम सुन्नी लोग हैं, यजीद के कारनामों का जिम्मेदार हम हजरत अमीर माविया को नहीं मानते। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह, बोले जोर से। रईसुल अतकिया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लहुल आली फरमाते हैं कि बुजुर्गों ने बड़ा काम किया। अरब का यह दस्तूर था कि हर शख्स के नाम के साथ बाप का नाम लिया जाता था, लेकिन यजीद वो मलून शख्स है जिसके नाम के साथ बाप का नाम बुजुर्गों ने नहीं जोड़ा है। जहां भी आप पढ़ेंगे यजीद पलीद मिलेगा लिखा हुआ, यजीद लईन मिलेगा लिखा हुआ, यजीद बिन मुआविया नहीं मिलेगा। क्योंकि हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं और यजीद जहन्नमी है। यजीद यजीद मेरी आवाज आ रही तो बोले यजीद। अगर नहीं बोलना पीछे चले जाएं ताकि अच्छे लोगों को आगे बैठने का मौका मिल जाए। जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जो नहीं बोल रहे ये मशवरा उनके लिए था। यजीद जोर से, यजीद जहन्नमी है और बकवास की गई। अगर अमीर माफिया गलत होते तो अगर हुसैन दीन और शरीयत के लिए खानदान लुटाने की जरूरत रखते तो हसन भी तो वही है। इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया कि अमीर माविया से जंग नहीं होगी, और हुसैन ने जंग करके बता दिया कि यजीद से सुलह नहीं की जा सकती है। ये बात याद रखिएगा। सुलह करके हजरत अमीर माविया, आप मुल्क शाम में, किसी ने कहा जी मैं हज के लिए जा रहा हूं। आपने फरमाया हज करने जा रहे हो? कहा हां। कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? अल्लाह करे हलाली लोग इस बात पर सुभान अल्लाह बोले, इसलिए कि अमीर माविया उन्हीं को हजम नहीं होते जिनकी नस्ल खराब हुआ करती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में डट के बोलता हूं, आज तो फिर भी अपने इलाके में बोल रहा हूं। तो यहां डर के कब बात करने का मतलब ही क्या?
रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, ये तो मेरा अपना इलाका है। हाँ, दुनिया के जिस कोने में भी जाता हूं खुल के बात करता हूं, इसलिए कि हमारे पास चोरी का दीन नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का दीन है। हम छुपा के बात नहीं करते, छाप के करते। हमने हुसैन को सिर्फ ये जाना कि हुसैन जवान हुए करबला में आ गए, नहीं, हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। ये भी किरदार मेरे हुसैन का है। कितने साल? 25 साल। आज जिस जमीन को जन्नत की क्यारी कहा जाता है, आज जहां 2 रकात पढ़ने पर बंदा फख्र महसूस करता है, उस जमीन पे 25 साल बैठ के मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। कितने साल? 25 साल। अगर 10 साल हिफ्ज की दरसगाह कोई संभाल लेता है तो कहता जी मैं कामयाब उस्ताद हूं। अगर 10 साल दरस निजामी कोई पढ़ा दे, कहता मैं अच्छा काबिल उस्ताद हूं। अगर मंतिक कोई 10 साल पढ़ा ले, अपने आप को मंतिकी कहलाता है। अगर फलसफा 10 साल पढ़ा ले, फलसफी कहलाता है। साइंस पढ़ाने वाला 10 साल में अपने आप को साइंटिस्ट कहने लग जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तू तो वो है जिसने जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल तक हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। अब खुदा की कसम, हुसैन वो है जो जन्नत में बैठ करके जन्नत की बातें बताता रहा। फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बंद हो गया कोई साउंड आपका? तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं हजरत अमीर माविया के हवाले से बात कर रहा हूं। ये बात याद हो गई ना सबको? रियाजुल जन्ना नाम सुना है? रियाजुल जन्ना ये वो है जिसे मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जितनी जगह ये सारी जन्नत की क्यारी है। ये जन्नत की क्यारी है। 25 साल मेरा हुसैन उसमें बैठ के पढ़ाता रहा है। मुझे तो गैरत आती, आज भी लोग वहाबियों के यहाँ चाय मार देते। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, रिश्ते भी कर दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा लड़का ठीक ठाक था, इतनी लड़की बेबी। शर्म कर भाई, गैरत कर। रोटी के बगैर 60 साल कट जाएंगे, लेकिन जन्नत के बगैर आखिरत कटने वाली नहीं है। इन यजीदियों कुत्तों का आज भी फतवा यह है, माज अल्लाह अगर हुसैन करबला से जिंदा भी लौट आते तो उनका कत्ल किया जाना वाजिब था। इन वहाबियों का आज भी यह फतवा है। और हम इनमें चाय भी पी रहे हैं, नाश्ते भी कर रहे हैं। क्या हो गया? हाथ ही तो मिला लिया था। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, यकदरगीर मोकमगीर। 25 साल मेरा हुसैन बैठ करके रियाजुल जन्ना में पढ़ाता रहा है। हजरत अमीर माफिया अपने मसनद हुकूमत पे बैठे। किसी ने पूछा हजरत अमीर माविया से, कहा मैं मदीने मक्के जा रहा हूं हज करने के लिए। कहने लगे फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी। कहा फिर सुने, एक काम मेरा भी कर देना। कहा क्या काम आपका? कहा जब मस्जिद नबवी जाओ ना तो देखना रियाजुल जन्ना में एक हसीन नौजवान बैठा होगा, वह हुजूर की हदीसें पढ़ाता होगा। कहा तुम जाना, पहले 2 जानू बैठना। ये हजरत अमीर माविया कह रहे हैं, 2 जानू बैठना और गर्दन झुकाना, लहजे को नीचा करना, अदब से मेरा सलाम कहना और सलाम कह के कहना कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। अमीर माविया ने जब इतना कहा तो उसने कहा वो कौन है? कहा वो अली के शहजादे हुसैन है।
अली के शहजादे हुसैन उसने कहा था, आप बादशाह मोमिनों के, आप इतने बड़े हुक्मरान हैं। सुने, उमर वो हैं जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। अमीर माविया वो हैं जिनकी 64 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत का सिक्का चल रहा था। उसने कहा था, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक एक नौजवान से बख्शिश की दुआ और ईमान पर खात्मे की इल्तिजा कर रहा है। बात समझ में नहीं आई। अमीर माविया ने कहा था, जबान को ताला लगा, जितना मैं जानता हूं उतना तू नहीं जानता। तू जिसे नौजवान कह रहा है, मैंने उसे मुस्तफा के कंधे पे सवारी खाते देखा है। अल्लाह अकबर। वो तो इतना एहतराम करते रहे और हमने लड़ा के फेंक दिया, हमने जंगे करा दी। हमारे रवैये ऐसे हो गए, खुदारा सुने, हुजूर की औलाद का हर किसी ने एहतराम किया है और जिसने एहतराम नहीं किया कि वो लईन हो गया है, पलीद हो गया है, पूरी दुनिया की ठोकरों में आ गया है वो। और आज पूरी दुनिया कहती है और मचल के कहती है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला शरीफ का वो वाकया है जो हमने मौलवियों से बाद में सुना है, चूल्हे पे माँ बाप से पहले सुन लिया है। बात सच्ची है कि नहीं भाई? हमने करबला अपने माँ बाप से चूल्हे पे तब सुन लिया था जब हम मदरसे में जाने के लायक नहीं थे, जब हमारे काम नहीं बनते थे तो माँ कहती थी, ज़हरा के लालों को आवाज दो। हमने बचपन से उन्हें आवाज देना सीख लिया है। और खुदा की कसम, हैदर करार वो शेर है जिसका नाम कमजोर ले लेता है तो बड़े बड़ों की हड्डी तोड़ देता है, ठीक है ना? और ये जो लोग बात करते हैं ना, मौलाई मौलाई मौलाई, सच कहता हूं अली तो हमारे हैं। ये जो बकवास करते कि हजरत अली का हक हजरत उमर ने छीना, अबू बकर सिद्दीक ने छीना, मैं कहता हूं गैरत कर, अली इतना कमजोर नहीं था जो एक दिन का भी कोई मेरे अली से छीन लेता। ये तो तुम सोचते हो कि अली कमजोर था, हक छिनवा देगा। हमारा अली तो वो है जिसने खैबर को यूं उखाड़ के फेंक दिया था, जिसने खैबर को उंगली पे नचा के फेंका था। और तुम कहते हो अली से फलां ने हक छीना, फलां ने हक छीना। खुदा की कसम, अली राजी ना होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, अली के आगे आके कोई बैठ जाता। ये याद रखिएगा, हम खुल के बात करते हैं इसलिए कि अली वो है जिसने आंख ही हुजूर की गोद में खोली है, जिसने आंख ही अली वो है जिसने आंख ही हुजूर की गोद में खोली है। और जो उंगली पकड़ के हुजूर के साथ जवान हुआ है, जो हुजूर की उंगली पकड़ के चला, उसे अली कहते हैं। और उसके बेटे को हुसैन कहते हैं, उसके बेटे को हसन कहते हैं। और एक बात और बता दूं, एक मसला और भी है, रावजियों के अंदर खाली हुसैन हुसैन के नारे। सुन्नी वो है जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा लगाते हैं। इसलिए कि जहां जहां भी फजाइल में इमाम हुसैन का तस्करा है, साथ इमाम हसन का भी तस्करा है। अगर अजमतों वाले हुसैन है तो अजमतों वाले हसन भी है। इसलिए कि आप देखें, हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन मेरे फूल हैं जिन्हें मैं चूमता भी हूं और सूंघता भी हूं। हुजूर ने दोनों को कहा और आका करीम दोनों को बैठाया करते थे, कभी चूमते थे कभी सूंघते थे। इसलिए हम हसन से भी प्यार करते हैं और हुसैन से भी प्यार करते, झूम के कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। दोनों शहजादे लाजवाब, दोनों शहजादे बेमिसाल, दोनों शहजादों की कुर्बानी करबला में है। ये याद रखिएगा, करबला में इमाम हसन की भी दौलत लगी है, इमाम हुसैन की भी दौलत लगी है। ये भी बात याद रखिएगा, उसमें इमाम हसन की भी कुर्बानी है, इमाम हुसैन की भी कुर्बानी है, दोनों शहजादों की कुर्बानी लगी है। और खुदा की कसम हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। आज ना कोई देखो इमाम हसन के नाम पे ये क्या दे रहे हैं लोग, ये उन्हीं के नाम का सदका ही तो है, उन्हीं के नाम की खैरात तो है, उन्हीं के नाम का लंगर ही तो है जो मिल रहा है। मगर उनकी सखावत आप देखें। मैं एक हुसैनी से कहूंगा, खुदा की कसम 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। कितने दिन? 365 दिन हुसैन के। और 365 दिन की इबादतें
उनमें जो ख्यालात हैं, उनमें जो जोश और जज्बा है ना, वो सारा हुसैन का दिया हुआ है। तो हम सिर्फ 10 दिन हुसैन को मानने वाले नहीं कि जी हम आज कंगन पहन लें, कड़ा पहन लें, काले कपड़े पहन लें और ढोलक ले लें हाथों में और फिर 10 दिन भांग पी के या हुसैन के नारे लगाते रहे। हम वो गंदे लोग नहीं, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। हम तो मुझको अंबर से मुंह धोकर भी उनके नाम लेने को सोचते हैं कि हम उनकी शाय निशान, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। हमारा ये नजरिया। अब हसन हुसैन की आप जिंदगी देखें, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। जानते हो हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए। बोले सुभान अल्लाह। कितने हज, कितना फासला है मक्के से मदीने शरीफ का? कितना होगा? 400 से 500 के बीच में 25 हज पैदल किए। 25 हज। और खुदा की कसम देखें, एक हज में आप जा रहे हैं सफर में, तो उस वक्त ना जहाज का सफर था, न ट्रेनों का, न बस का, न प्लेन का। ठीक है जी, सफर थे ऊंट के, घोड़े के। आपने ज़ाते राह इकट्ठा किया और सफर करने लगे दोनों भाई। सफर करते करते राह में थे कि एक जरूरतमंद बंदा आ गया। कहने लगा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, भूख से हालत खराब है, कुछ मिलेगा? तो एक दूसरे भाई का मुंह देख के कहने लगे करना क्या है? बड़े ने कहा क्या करना, वही करो जो आज तक मां ने सिखाया है। सारा उठा करके उस आने वाले को दे दिया और रब का नाम लेके फिर सफर शुरू। रास्ते में भूख लगी। इमाम हुसैन कहते हैं हसन, जी भैया भाई भूख लगी है। कहा चलो देखते हैं कुछ रास्ते में। अभी सफर कर रहे हैं कि रास्ते में ना एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। पुरानी झोपड़ी नजर आई। इमाम हसन कहते हैं हुसैन, कहा जी भैया, का अंदर जाके देखो कोई है? इमाम हुसैन ने कहा है कोई? एक बूढ़ी निकली। क्या बात है? का परदेसी है माँ, कुछ मिलेगा खाने के लिए? लोग बड़े अच्छे थे यार, लोग बड़े अच्छे थे। उस दौर में खिलाने को फख्र समझा जाता था, आज बचाने को फख्र समझते हैं लोग। पहले का उसूल ये था, मेहमान आता था तब खाते थे, आज सोचते हैं चला जाए फिर खाए। हाँ, दस्तरखान लगा हो, बेटी ने खाना लगा दिया, फूफा आ जाए। अब्बा कहता लल्ली से रख उठा के पहले फूफा से निपट। बीच में खालू आ गया, अरे भाई आओ यार, अच्छा चलो हटो बाद में खाएंगे। और पहले क्या होता था, अगर नहीं होता था मेहमान ना, तो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे और फिर कहते थे अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो ये नजरिए थे और आज भी ये नजरिए जिनके हैं, अल्लाह ने उनके दस्तरखान में कमी नहीं रखी है। आज भी रोजी रोटी के लिए वो परेशान है जिनके दिल छोटे हो गए। आज भी दिल बड़े कर लो तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देगा। कीजिएगा। कहा हसन ठीक है भैया जाता हूं। इमाम हुसैन गए, अंदर से बूढ़ी निकली। कहा क्या बात है? कहा माई भूखे, कुछ मिलेगा खाने के लिए? जैसी बूढ़ी निकल करके आई है, चेहरा देखती है तो बस देखती रह जाती है, नजर डालती है तो देखती रह गई। कहती है, सोचती है वाह रे किस माँ के लाल होंगे, वो माँ का आंगन कितना खूबसूरत होगा जिसमें ये चांद से चेहरे खिलखिलाते होंगे, वो घर कितना खूबसूरत लगता होगा जिसमें ये हसीन चेहरे मुस्कुराते होंगे। वो देखती रह गई। कहा हाँ शहजादो, एक प्याला दूध है, अगर कहो तो ला के दे दो। कहा भाई एक प्याला दूध है। कहा ठीक है माँ वही ला दो। बूढ़ी ने एक प्याला दूध ला करके दिया है, दोनों भाइयों ने आधा आधा पिया। जब जाने लगे बूढ़ी कहती है अरे शहजादो जरा नाम तो बता के चले जाओ। कहा माँ नाम का क्या करेगी? कहा हम ये चाहते हैं कभी तुम्हें देखने को जी चाहे तो कभी पता करके तो आ जाए ताकि तुम्हारी ज़ियारत हो जाए। जब इतनी बात बूढ़ी ने कही है, शहजादों ने कहा माँ नाम पूछने की जरूरत नहीं है, अगर मिलना हो मुस्तफा के मदीने आ जाना, आका के घर का पता पूछ लेना, जहां मुस्तफा रहते थे वहीं पे इन शहजादों से भी तेरी मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। ये कह के दोनों शहजादे आगे आगे। कुछ दिन गुजरे, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी से बात मुकम्मल करूं। कुछ दिन गुजरे, मदीने शरीफ में एक दिन इमाम हुसैन टहलने निकले। देखा ना यही बूढ़ी हाथ में लाठी लेके घूम रही है, नजर कमजोर हो गई है, काफी बूढ़ी हो गई है। उसने हजरत को नहीं पहचाना लेकिन मेरे इमाम ने पहचान लिया।
और कहने लगे अम्मा मेरी मेहमान नहीं बन जाती। उसने नजर उठा के देखा, कौन है बेटे? कामा ये ना पूछ कौन हूं, बता मेहमान बनेगी। तेरी मेहरबानी अगर तू मेरे घर 3 दिन रुक जाए। बूढ़ी ने कहा कोई बात नहीं, परदेस है मेरे लिए, भी रुक जाती हूं। आई 3 दिन इमाम हुसैन के घर रही। मेरे इमाम ने डट के खिदमत की। जब 3 दिन बाद जाने लगी, फरमाया अम्मा ठहरना, 1000 दिरहम दिए। सखावत दे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 1000 दिरहम और 1000 बकरियां, 1000 बकरियां। बूढ़ी कहने लगी मेरे लाल ये कितना क्यों दे रहा है? मुस्कुरा के कहते अम्मा अभी तो मैंने दिया, मेरा हुसैन तो हसन तो बाकी है ना। कहने लगे अम्मा रुक, अभी एक भाई के दरवाजे और जाना है। किधर? इमाम हसन के दरवाजे पे आए, दस्तक दी। मेरा इमाम निकला ना, बड़ा इमाम निकल के आया। देखा अरे हसन हुसैन तुम? कहा हाँ। कहा ये कौन है? जैसी बूढ़ी ने गर्दन उठाई, हुसैन ने देखा, हसन ने देखा, पहचान गए। अच्छा, कहा तुमने क्या दिया है? कहा मैंने 1000 बकरियां दी हैं और 1000 दिरहम दिए हैं। फरमाने लगे फिर मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक ज्यादा बनता है। आपने 1500 दिरहम दिए, 1500 बकरियां दी, 2500 दिरहम, 2500 बकरियां। बूढ़ी कहने लगी अरे बच्चों इन बकरियों को लेके कैसे जाऊंगी, इतनी बकरियां हैं। दोनों शहजादे कहने लगे अम्मा परेशान ना हो, ले जाने के लिए मजदूर देंगे, शहर से बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे जब बूढ़ी को छोड़ने बाहर तक आए, मजदूर कर दिया ताकि बकरियां घर तक पहुंचा दे। जब छोड़ के जाने लगे, बूढ़ी ने कहा बेटो मेहमान तो बहुत जगह बनी हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा मेजबान नहीं देखा, ये तो बता दो इतनी मेहरबानी क्यों की है? इमाम हुसैन ने कहा था अम्मा तूने नहीं पहचाना, बता एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे। कहाँ आए तो थे? कहा तूने दूध का प्याला दिया था। कहाँ दिया तो था? गर्दन उठा के कहती है अरे लालो क्या तुम वकील हो? कहा हाँ माँ हम वकील हैं। कहा अच्छा तो तुमने उस दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ ये बदला नहीं दिया है, कयामत आने दे बदला तो वहां देंगे, तू आवाज देना हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। ये दोनों शहजादों की कुर्बानियां हैं। खुदा की कसम इतना सखी, इतना सखी, इतना सखी कि सब कुछ लुटाने वाला सखी, सब कुछ लुटाने वाला सखी। जब बात दीन की आ गई, कुल कायनात लेकर करबला आ गया। कुल कायनात लेकर करबला आया। 7 तारीख को करबला शरीफ में पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को? बोले जोर से। हम आपको बता दें और ये मशवरा दे रहे हैं, कोई नई तहकीक कुछ भी लेकर के आए, हम वो मानते हैं जो बरेली के अहमद रजा ने बताया है, ठीक है ना? और आप फरमाते हैं कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए करबला में। अब अगर कोई कहे कि वहां जग था, वहां ड्रम था, वहां तालाब था, वहां पानी था, तो तेरा इल्म आला हजरत से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? बहुत गौर से सुनिएगा। कितनी मुहर्रम को पानी बंद किया गया? जोर से। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 कितने हो गए? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए ना, और 10 ये चौथा दिन, ठीक है जी? कौन सा दिन है? चौथा दिन है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। करबला के मैदान में हुसैन है, और ये कोई ना समझे मेरा हुसैन मजबूर था, ये कोई ना समझे हुसैन मजबूर था। यहां तक उलमा ने लिखा है कि किसी ने भी असगर को 3 दिन में जमीन पर नहीं लिटाया था। हजरत अली असगर, उलमा ने लिखा कि 3 दिन तक इसलिए जमीन पर नहीं लिटाया गया कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा जारी हो जाए, इसलिए आपको जमीन पर नहीं लिटाया गया था। मेरा हुसैन पानी के लिए मजबूर नहीं हुआ। ये तो दुनिया जानती है, अगर अजमेर वाला एक प्याले में पुराना सागर इकट्ठा कर सकता है तो उनका नाना करबला में ठोकर मार के पानी नहीं निकाल सकता था। लेकिन बात यह थी कि वहां पे शान नहीं दिखानी थी, वहां इम्तिहान देकर के अपनी और पूरी उम्मत की खैर रब से चाहना था। ये वजह थी आपकी। आप करबला